नमस्कार भाई दोस्तों। कानून की किस किताब में लिखा हुआ है कि एक जुर्म की सजा बंदे को 2 बार मिले? किसी कानून की किताब में लिखा हुआ हो तो हमारे को भी बताना भाई, ताकि हमारे को पता लग जाए। हो सकता है हमारे को ना पता हो भाई, लिखा भी हो कि एक जुर्म की सजा 2 बार दे सकते हैं। फिर वो तो तानाशाही वाला काम हो जाता है। वो तो फिर कानून के हिसाब किताब में तो फिट नहीं बैठता। फिट नहीं बैठता बिल्कुल भी। क्या बलवंत सिंह राजवाड़ा भाई है, उनको सबसे पहले जो सजा हुई थी वो सबको पता है भाई। फांसी की सजा दी गई थी उनको। उस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदली कर दिया था। भाई उम्र कैद होगी, फांसी नहीं होगी, उम्र कैद में। जबकि उन्होंने मना नहीं किया था भाई फांसी की सजा होती उसमें भाई अपील करनी थी या दलील करनी थी, कुछ नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने हंस के स्वीकार किया था। खुद कानून जब अगर उसको उम्र कैद की सजा कटवा रहा है, फिर उसको बदल के वापिस उस सजा में कन्वर्ट कर देना, ये तो कहीं का न्याय नहीं है भाई। फिर क्यों बोलते हो एक देश एक कानून? एक देश एक कानून। सोनम वांगचुक अगर प्रधानमंत्री साहब की तारीफ कर रहे थे तो बहुत अच्छा था। उन्होंने सिक्की की तारीफ कर दी पगड़ी पहन के, तो सोनम वांगचुक देशद्रोही हो गया। फिर वही आ गया एक देश एक कानून। फिर वही आ गया। एक जो अपना प्रधानमंत्री बाजे का था, उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, काफी वायरल हो रहा है ऑडियो। वो बोल रहा है कि हमारे को पंजाब पुलिस को ना दे के बोला सीआरपीएफ के हाथों में दे दिया। सीआरपीएफ भी कौन सी हो, जो भाई ये भी आगे वाली सीआरपीएफ है ना, बोला उनके हवाले कर दिया गया है। और उन्होंने हमारी डाडी पे हाथ डाला है, डाडी पे, केसों पे हाथ डाला है, पगड़ी पे हाथ डाला है। आंखें नहीं खुल पा रही भाई आप लोगों की। ये पार्टियों के झंडे उठाने में इतने मशगूल हो गया आपकी, आपको पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है आपके लोगों के साथ। बिल्कुल इतना मतलब वो हो गया। या तो ठीक है, पहले जो सजा दी गई थी उसको लागू करते, उस सजा को बदल के दूसरी सजा कर दी गई थी तो फिर उसको लागू करते। वो उम्र कैद की सजा भी पूरी कर चुका, उम्र कैद से भी ज्यादा सजा पूरी कर चुका, उसके बाद फिर उठाकर वही सजा फिर कर देना, ये कहां का न्याय है? इस सवाल का जवाब कोई लेगा? यह मुद्दा यूएन और नाटो के अंदर उठना चाहिए कि भाई पहले तो खुद कानून इस सजा को बदलकर दूसरी सजा में कर रहा है। भाई फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, उम्र कैद की दी जाएगी। उम्र कैद जब पूरी हो जाती है, बोला नहीं उम्र कैद नहीं, वापस फांसी दी जाएगी। ये कौन सा कानून है? कौन से कानून की ये किताब है? हमारे को इतना जवाब चाहिए, बस इतना जवाब। और लेना चाहिए, हर एक सिक्को लेना चाहिए इस सवाल का जवाब, हर एक सिक्को। सोनम वांगचुक ने बोला पगड़ी पहन के, उन्हें सत श्री अकाल, और उसका वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं। उनके वीडियो देखते हुए है मेरे पास वीडियो, लेकिन दिखा सुना इसलिए नहीं सकते, ये बड़ी जल्दी वो कर देते हैं। उसने बोला कि सभी को सत श्री अकाल, पगड़ी बांध के मेरे को ऐसा लगता है जैसे सिक्कों वाली बहादुरी मेरे अंदर आ गई। बस यहीं पे मिस्टेक कर गया सोनम वांगचुक कि भाई सिक्कों वाली बहादुरी आ गई। सिक्कों वाली बहादुरी आ गई तो सिक्कों वाले केस भी साथ में आएंगे। फिर तो आगे केस लगा, देशद्रोह का केस, सर भुगत भोगी हैं वांगचुक साहब, इस देशद्रोह केस के भुगत भोगी हैं हम। तब हमारे को पता है कि ये लाइन किस तरफ जाती है, इस लाइन का हमारे को अच्छी तरीके से पता है। दूसरी तरफ ये क्या दिखा रहे हैं? हाँ जी, डॉलर कहां पहुंच गया जी? रुपया कितना पाताल लोक से कितनी नीचे चला गया? 88.80 रुपए का $1 हो गया। 87 नहीं, 87 दूसरी पुराने हो गए, 88.80 का। हो सकता है अगर आप सुबह तक देखोगे तो 90 क्रॉस कर जाएगा वो। इस तरीके से तो 90 क्या, चाहे 100 क्रॉस कर जाओ, किसी को क्या फर्क पड़ता है? रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है कि नहीं? अब फिर ऊपर से क्या बयान आता है, नेपाल भूटान बांग्लादेश के साथ हम व्यापार करेंगे। कहां गई वो बड़ी बड़ी बातें? बताया था ना, इनकी बड़ी बड़ी बातें और ये भीख मांग के खाते आदत में शामिल है इनकी। में कटोरा लेके भीख मांगने की आदत है इनकी। ऐसे ऐसे कानून लेके आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किसी को। आरबीआई बोल रहा है 747.2 अरब डॉलर का कर्ज है इंडिया के ऊपर। आज अगर इंडिया में बच्चा पैदा हो रहा ना तो 44,400 रुपए का कर्जा लेके पैदा हो रहा है। वो विदेशी कर्ज है, वो तो अपने देश का कर्ज तो अलग रह गया। वो तो फिर 2.5-3 लाख पे जाएगा कर्ज, 2.5-3 लाख पे एक बच्चे का ऊपर कर्ज। इतना कर्जा लेके चल रहे हो, खाते में लेके 15 लाख की टोपी, 50,000 का कर्जा लेके बैठ गए, कर्ज लेके बैठ गए। लेकिन किसी की आंखें नहीं खुली। आंखें खुलेंगी कैसे? आंखें तब खुलेंगी ना जब खुलने दिया जाएगा, धर्म की चाशनी में डुबो दिया जाता है बस तुम्हारे को। आपको पता है ये कौन सी चाल चली हुई है? 1984 में दरबार साहिब पर अटैक होया था ना, सबको पता है इस बात का। लेकिन उसके बाद भर भर के वोटें मिली कांग्रेस को, भर भर के वोटें मिली, फिर से वही चाल चलनी शुरू कर दी। बस सिखों के ऊपर अटैक करो, हिंदुओं की वोट मिल जाएगी, हिंदुओं की वोट मिल जाएगी। लेकिन अब की बार कहीं है ना, वो बोलते हैं ना कि और ही कुछ खाया जाएगा, वो हो जाएगा अब की बार। वो टाइम दूसरा था, समय दूसरा था, तब तक लोगों को पता नहीं लग पाता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब वो बात नहीं है। सिर्फ ये मत समझना कि सिख इसके लिए आवाज उठाएंगे, उससे ज्यादा आवाज है ना हिंदू और मुसलमान उठाएंगे, उससे ज्यादा आवाज उठानी पड़ेगी।
अगर आपको बचना है, आपको सेफ रहना है ना, तो आपको सिखों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे ना, उतना जल्दी फायदे में रहोगे। मुसलमानों को तो आ गई समझ में कि भाई अगर बचना है तो सिखों के साथ चलना बहुत जरूरी है, उनको तो आ गई समझ में। तुम्हारा पता नहीं कुछ एक बचे हुए, तुम्हारा क्यों नहीं समझ में आ पा रही है, आ जाएगी। जितने पंजाब पुलिस के पुराने अफसर हैं जो सरकारों के कहने पर गलत काम करते थे, आज वो कहाँ है? या जेलों में है या अकाल चलाना कर गए या नहीं कर गए। सरकारें कोई भी आए, सरकार कोई भी जाए, सरकार हमेशा यूज एंड थ्रो में लेती है। कहीं तुम समझ रहे हो बिश्नोई का जितना यूज करना था कर लिया, अब बिश्नोई के ऊपर कनाडा में सभी जगह बैन लगने लगे, तो बिश्नोई से भी छुटकारा ले लेंगे ये लोग। न्यूज में आने लगा। और न्यूज क्या है? ये एक बेस बनाया जाता है, बेस। वो बेस बनाकर फिर ये कार्रवाई खींच देते हैं। जैसे प्रयोग किया गया संगनी सिंह के ऊपर, और प्रयोग का उपयोग कहां पे करेंगे? राजवाड़ा साहब है या और जितने भी बंदी सिंह है उनके ऊपर उपयोग करेंगे। ये छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं सिंह सो रहे हैं या जग रहे हैं। यहां पर बहुत सारे सिखों को तो यही चिंता, दुर्गा पूजा कैसे होगी? होती नहीं क्या गुरुद्वारा साहब के अंदर दुर्गा पूजा चलती नहीं क्या? कोई मना करके दिखाओ कि नहीं होती गुरुद्वारा साहिब के अंदर दुर्गा पूजा। होती है, हम बताएंगे आपको। जाओ मध्य प्रदेश जाओ और कहीं जाओ, आपको मिलेगी दुर्गा पूजा। बहुत सारों को ये चिंता रावण का क्या होगा, पगों में सिर फंसा रहे हो, उनको चिंता ये है रावण दहन कैसे होगा। अरे रावण दहन छोड़ो, तुम दिल्ली के अंदर रावण दहन होना था, रावण का बहुत बड़ा पुतला बना रखा था। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, उसके लिए कोई बॉबी देओल कोई सनी देओल ये आने थे उसका रावण का दहन करने के लिए, लेकिन रावण ने नहीं किया। हरकतें देखो, बेचारा खुद ही पानी में डूब गया, वो खुद ही पानी में डूब गया। देख लो दिल्ली में जाके पता लग जाएगा। एक बारिश आई रावण पानी में, देख ली इनकी हरकतें, देख ली। ट्रिपल इंजन की सरकार देखकर अपने पानी में गोता लगा दिया रावण ने। हो रहा बोला बोला मेरा तो नंबर ही नहीं, कहीं मेरे से बड़े बड़े रावण बैठे हुए हैं यहाँ पे। किसी की रोड के ऊपर वीडियो वायरल होती है, किसी का कोई वीडियो वायरल होता है, किसी का कोई वीडियो वायरल होता है, किसी का हाथ चाटते हुए का वीडियो वायरल होता है। होता नहीं क्या? मना मत करना, 1986 का कोई वीडियो वायरल हो रहा है, होता है ना। तो फिर बताओ, रावण वो था, रावण ये आज हैं। इन रावणों का दहन कब होगा? कभी सोचा है? कल क्या करोगे? दशहरा या गांधी जयंती? उलझ गए ना। आधा दिन गांधी जयंती मना लो, आधे दिन के बाद दशहरा मना लेना है। यही सब चलेगा क्या? यही सब देखने के लिए सरकारों को चुना था क्या? लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता। वो प्रधानमंत्री बाजे के बेचारा चीख चीख के बोल रहा है, उसकी ऑडियो वीडियो सब कुछ है, ले लो ऑडियो वीडियो। बताओ क्या करोगे? जगोगे? मुश्किल है जग पाना। यहाँ पर चिंता ये हो रही है भाई, कैसे फलानी पूजा होगी, कैसे ढिमकानी पूजा होगी। रही बात दुर्गा की, दुर्गा का पूरा इतिहास आपको बता सकते हैं। अगर इतना ही है तो दुर्गा की जो मूर्ति बनाई जाती है, मिट्टी कहाँ से आती है उसकी? बताओ, है किसी के पास सवाल का जवाब? डिटेल में दे सकते हैं। दुर्गा की जो पहली मूर्ति बनाई जाती है उसके लिए मिट्टी कहाँ से आती है? कभी सोचा आपने? आप किसकी पूजा कर रहे हो फिर, और क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? क्या भविष्य दे के जा रहे हो अपने बच्चों को? आंखें खोल लो सिंगो, आंखें खोल लो। चारों तरफ से घेर चुके हैं ये, चारों तरफ से। जो बंदी सिंह उनके ऊपर सीआरपीएफ बिठा दी गई, सीआरपीएफ भी वो भैयों वाली बिठाई गई ताकि वो अपना बदलाव उनसे ले सके। क्यों भाई? किस लिए? अपनी आंखें खोलो, अपने हक सच की आवाज उठाओ। अगर नहीं आवाज उठाओगे तो फिर तो भाई सरकारें खेल खेलती रहेंगी, खेल लेंगी वो तो अपना खेल। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।